भारत में लाखों स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो लाखों भारतीय स्टूडेंट्स के सपनों से जुड़ा है, अमेरिका में पढ़ाई का। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। अमेरिका में नई नीतियों ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए रास्ता कितना मुश्किल कर दिया है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ठीक से पूरे मुद्दे को समझ लीजिए। अगर आपके परिवार या दोस्तों में कोई स्टूडेंट है तो उन तक भी यह मुद्दा पहुंचना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। तो पहला सवाल हो क्या रहा है दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और अमेरिका जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आपका ये सपना मुसीबत में है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको अब पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिलने वाली। इसकी वजह है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसीज। दरअसल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी शुरू होते ही स्टूडेंट वीजा पर सख्ती बढ़ गई है। 27 मई को ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में नए स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी है। इसका कारण है सिक्योरिटी और सोशल मीडिया की स्क्रूटनी। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी बात नहीं है, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसका असर क्या होगा? भारत में लाखों स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। तो कितना बड़ा है ये मसला, चलिए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2023-24 में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में 11,30,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इनमें से 3,30,000 यानी करीब 30% भारतीय स्टूडेंट थे। जी हाँ, भारतीय स्टूडेंट ने चीनी स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया और अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टूडेंट भेजने वाला देश बन गया भारत। पिछले साल के मुकाबले भारतीय स्टूडेंट की संख्या में 23% की बढ़ोतरी भी हुई। और क्या, इनमें से 42.9% स्टूडेंट मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में हैं और 24.5% इंजीनियरिंग में। यानी ये स्टूडेंट अमेरिका की टेक इकोनॉमी की रीढ़ है। पैसा कहां से आता है? अब ये सुन लीजिए, 2024 की इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक भारतीय स्टूडेंट अमेरिका में $17.5 बिलियन यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसमें से $10.1 बिलियन यानी करीब 86,500 करोड़ ट्यूशन फीस जाएगी। $4 बिलियन यानी 350 करोड़ रुपए रहने खाने और $3.3 बिलियन यानी $250 करोड़ रुपए दूसरी चीजों पर खर्च होंगे। 2022 में आंकड़ा $10.5 बिलियन था, यानी सिर्फ 3 साल में 65% की बढ़ोतरी। और खास बात, ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट अपनी पढ़ाई खुद फंड करते हैं। कोई स्कॉलरशिप नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, अपने माता पिता के दम पर। यह पैसा अमेरिकी यूनिवर्सिटी के लिए लाइफलाइन है। फिर भी ट्रंप की नीतियां इन स्टूडेंट को टारगेट कर रही हैं। क्यों? ये समझ से परे है। यानी अपनी सनक में ट्रंप प्रशासन न केवल भारतीय स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है, बल्कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी की कमाई पर भी रोक लगा रहा है। तो क्या है असली दिक्कत? पहली दिक्कत है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी ओपीटी प्रोग्राम खतरे में है। ओपीटी स्टेम ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएशन के बाद 3 साल तक अमेरिका में काम करने की परमिशन देता है। अगर इसे खत्म किया गया या छोटा किया गया तो अमेरिकी डिग्री की वैल्यू भारतीय स्टूडेंट के लिए कम हो जाएगी, क्योंकि वो वर्क एक्सपीरियंस जो ग्लोबल करियर की शुरुआत करता है वो खत्म हो जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? स्टूडेंट कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की ओर रुख करने को मजबूर हो जाएंगे, जहां पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन ज्यादा साफ और आसान है। अब दूसरा है सोशल मीडिया का डर। जी दोस्तों, अब सोशल मीडिया भी स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत बन गया है। अब ट्रंप की नई पॉलिसी के तहत हर स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट की ऑनलाइन एक्टिविटी को एआई से स्कैम किया जाता है। कोई पॉलिटिकल पोस्ट अगर आपने किया है, कोई मजाक कर दिया है या कोई गलत समझा गया कमेंट, और आपका वीजा खारिज हो गया। स्टूडेंट को सलाह दी जा रही है कि वो अपने सोशल मीडिया में साफ करें, पॉलिटिकल पोस्ट अगर हैं तो डिलीट करें, ऐसे ग्रुप में है तो छोड़ दें। ये क्या है? ये तो आजादी पर हमला है। अमेरिका जो खुद को फ्रीडम का चैंपियन कहता है, वो स्टूडेंट को सेल्फ सेंसरशिप के लिए मजबूर कर रहा है। आईसीई का खौफ अमेरिका में पढ़ रहे स्टूडेंट की हालत खराब कर रहा है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई ने निगरानी बढ़ा दी है। क्लास मिस की, अंडर एज ड्रिंकिंग की या कोई छोटी मोटी गलती की और आपका वीजा रद्द। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 300 से ज्यादा स्टूडेंट का वीजा रद्द हो चुका है, लेकिन इनसाइडर्स जो वहां रहते हैं वो बताते हैं कि असल संख्या हजारों में है। ये तनाव भारतीय स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा है
जो अपनी फैमिली की जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगाकर वहां पढ़ने जाते हैं और छोटी सी गलती उनका करियर खत्म कर देती है। तो क्यों कर रहा है ट्रंप प्रशासन ऐसा? ट्रंप प्रशासन इसे नेशनल सिक्योरिटी का नाम देता है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि यह पॉलिटिकल मूव है। ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यूनिवर्सिटीज को लिबरल एक्टिविज्म का अड्डा मानते हैं। एक नया प्रस्ताव है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या पर 15% की कैप लगाने का, यानी घटाने का। यह सिक्योरिटी मेजर कम है, वैचारिक हमला ज्यादा लगता है। खासकर प्रो फिलिस्तीन एक्टिविज्म को टारगेट किया जा रहा है। अगर आपने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में कुछ लिख दिया या भारत के किसी पॉलिटिकल इश्यू पर कोई पोस्ट कर दिया तो आपके वीजा एप्लीकेशन पर खतरा मंडराने लगेगा। भारतीय स्टूडेंट के पास अब ऑप्शन क्या बचे हैं? हार्वर्ड के एलुमनाई और रीच आईवी के फाउंडर विभा कागजी का कहना है, अमेरिकी एजुकेशन सिस्टम इतिहास में खुद को ठीक करता रहा है। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज का दबाव ट्रंप प्रशासन को नरम करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन तब तक क्या करना है? भारतीय स्टूडेंट अल्टरनेटिव्स तलाश रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी में 2022 से 2024 के बीच में इंडियन स्टूडेंट की संख्या 68% बढ़ी है। 20,684 से 34,720 पहुंच गई है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहां तक कि यूएई भी भारतीय स्टूडेंट को अब आकर्षित कर रहे हैं। कारण है सस्ती फीस, आसान वीजा और साफ पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन के साथ। अब भारत क्या कर सकता है? दोस्तों, वक्त है भारत अपने घर को मजबूत करे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ डुअल डिग्री प्रोग्राम्स बढ़ाने होंगे। हाइब्रिड मॉडल्स, ऑनलाइन पढ़ाई और छोटे मोटे ओवरसीज रेजिडेंसी भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये सब वीजा के टेंशन को खत्म कर सकते हैं। ये सवाल है, क्या भारतीय स्टूडेंट का अमेरिकी सपना खत्म हो गया है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल कहते हैं नहीं, ये टेम्पररी फेज है। आखिरी बात जो बतानी है, अमेरिका लंबे समय से भारतीय स्टूडेंट्स का सपना रहा है, लेकिन आज उसकी पॉलिसीज उस खुलेपन और डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रही हैं जो उसे ग्लोबल पावर हाउस बनाती रही थी। भारत के लिए चुनौती दोहरी है, अपने स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करना और अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज साफ है, ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। अपने सपने को टूटने नहीं देना है, बल्कि खुद को उसके हिसाब से ढाल लेना है और चुनौतियों के लिए तैयार रहना है। आप कर सकते हैं क्योंकि आप भारतीय हैं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए नवीन निष्कर्ष। शुक्रिया।